नीलकंठ महादेव, कालकूट विष और 60,000 वर्षों की तपस्या। हिंदू धर्म के विशाल देवलोक में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो रहस्य, शक्ति और त्याग के प्रतीक हैं। वे विनाशक हैं जो सृष्टि को संभालते हैं, तपस्वी हैं जो ब्रह्मांड के नर्तक हैं, और नीलकंठ हैं, नीले कंठ वाले महादेव, जिन्होंने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। ये कथा समुद्र मंथन, कालकूट विष और उस तपस्या की है जिसने शायद 60,000 वर्षों तक ब्रह्मांड को थामे रखा। इस कहानी में अनगिनत रहस्य और चमत्कार छिपे हैं जो आस्था की गहराइयों को छूते हैं और हमें शिव की महानता के करीब ले जाते हैं। समुद्र मंथन की कथा। एक समय था जब देवता और दानव, जो आपस में शत्रु थे, एक साझा लक्ष्य के लिए एकत्र हुए, अमृत की प्राप्ति जो उन्हें अमर बना दे। इसके लिए समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें मंदार पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र ने अपने गर्भ से कई अद्भुत रत्नों को प्रकट किया। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय; कल्प वृक्ष, मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष; ऐरावत, इंद्र का श्वेत हाथी; लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। लेकिन इन सब के बीच समुद्र से एक भयानक पदार्थ निकला, कालकूट विष। ये विष इतना प्रबल था कि इसकी एक बूंद भी समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। देवता और दानव दोनों इस संकट से भयभीत हो गए और उनकी निगाहें सहायता के लिए भगवान शिव की ओर मुड़ गईं। शिव का विषपान। शिव जो सृष्टि के रक्षक हैं, उन्होंने इस संकट को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कालकूट विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने इस प्रलयकारी विष को अपने कंठ में समेट लिया। विष की तीव्रता से उनका गला नीला पड़ गया। उनकी पत्नी पार्वती ने तुरंत ही शिव के गले को थाम लिया ताकि विष उनके शरीर में और नीचे न उतरे। इस तरह शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना न केवल एक चमत्कार थी, बल्कि शिव के त्याग और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक भी बनी। भक्तों का मानना है कि इसके बाद शिव ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की ताकि विष का प्रभाव समाप्त हो और सृष्टि सुरक्षित रहे। हिंदू धर्म में तपस्या का विशेष स्थान है। ये आत्मसंयम, त्याग और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। पौराणिक कथाओं में कई देवताओं और ऋषि मुनियों ने तपस्या के माध्यम से असाधारण शक्तियां प्राप्त की हैं। शिव स्वयं सर्वोच्च तपस्वी हैं, जिनकी तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। उनकी ये तपस्या सृष्टि के कल्याण और संतुलन के लिए थी। 60,000 वर्षों की तपस्या का उल्लेख शायद प्रतीकात्मक है, जो उनके अनंत समर्पण और तप के महत्व को दर्शाता है। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम और समर्पण से संतुलन बनाया रखा जा सकता है। नीलकंठ महादेव के मंदिर और पूजा। भारत में नीलकंठ महादेव के कई मंदिर हैं जो भक्तों के लिए आस्था के केंद्र हैं। इनमें से ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। खासकर महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा और अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जिनमें भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त मानते हैं कि नीलकंठ महादेव की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यहाँ पूजा में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भस्म आरती का विशेष महत्व है। श्रावण माह में महत्व और पूजा। श्रावण माह जुलाई-अगस्त शिव भक्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस माह में भक्त शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। श्रावण सोमवार को विशेष महत्व दिया जाता है। भक्त शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल चढ़ाते हैं। इस माह में नीलकंठ महादेव की कथा का पाठ और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि श्रावण माह में शिव की पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रहस्य और चमत्कार। नीलकंठ महादेव की कथा में कई रहस्य और चमत्कार छिपे हैं। कालकूट विष का पान करना, जिससे शिव का कंठ नीला हो गया, एक ऐसा चमत्कार है जो विज्ञान की दृष्टि से भी आश्चर्यजनक है। भक्तों का मानना है कि शिव की तपस्या के दौरान कई दैवीय घटनाएं घटी। देवताओं का आगमन हुआ, शिव की महिमा का गान हुआ, ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित हुआ। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि तपस्या के समय प्रकृति भी शांत हो गई थी, जो शिव की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। शिव के अन्य रूपों की कहानियां। शिव के कई रूप हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कथा और महत्व है। नटराज, ब्रह्मांड के नर्तक, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाते हैं। अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती का संयुक्त रूप, जो पुरुष और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है।
भैरव दुष्टों का संहार करने वाला रूप जो धर्म की रक्षा करता है। ये रूप शिव की विविधता और उनकी सर्वव्यापी शक्ति को दर्शाते हैं। दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश। शिव की ये कथा हमें कई सीख देती है। त्याग, सृष्टि के लिए स्वयं को बलिदान करना, कर्तव्य, अपने दायित्वों का निर्वहन करना, संतुलन, जीवन में संयम और सामंजस्य बनाए रखना। आधुनिक जीवन में जहां तनाव और असंतुलन बढ़ रहा है, ये कथा हमें आत्मनियंत्रण और संयम की प्रेरणा देती है। शिव की कथा आज भी प्रासंगिक है। ये न केवल पौराणिक है बल्कि आधुनिक कला, साहित्य और फिल्मों में भी इसका चित्रण होता है। भारतीय सिनेमा में शिव की कथाएं दर्शकों को आकर्षित करती हैं। लोकप्रिय संस्कृति में उनके प्रतीक त्रिशूल, डमरू और नीलाकंठ उनकी महत्ता को दर्शाते हैं। ये आज के दर्शकों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है जो उन्हें जीवन में संतुलन और कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाती है। आधुनिक युग में शिव की कथा का महत्व और बढ़ गया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनकी तपस्या और संयम की सीख हमें शांति की ओर ले जाती है। योग और ध्यान जो शिव के अनुयायियों द्वारा अपनाए जाते हैं, विश्व भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। शिव की पर्यावरण संरक्षण के संदेश, जैसे पेड़ों और नदियों की पूजा, आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक हैं। ये हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। नीलकंठ महादेव की कथा एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है। ये हमें त्याग, कर्तव्य और संतुलन की सीख देती है। ये याद दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही मार्ग पर चलकर हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये न केवल धार्मिक है बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए हम इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुलन और कर्तव्य निष्ठा को अपनाएं।